राजा विक्रम फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचे और बेताल को अपनी पीठ पर बांधकर चल पड़े। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और उत्तर देना। एक नगर में एक सत्यवादी राजा रहता था। उसकी एक सुंदर और बुद्धिमान रानी थी। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजकुमार बड़ा हुआ और जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के कुछ समय बाद ही राजा का निधन हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार बना। राजकुमार का छोटा भाई राजकुमारी की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि दोनों छोटे भाई राजकुमारी के पीछे दीवाने हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह राजकुमारी को पाना है। बेताल का प्रश्न। हे राजन, बताइए, छोटे भाइयों का यह आचरण कैसा है? क्या इसे धर्म माना जाएगा या अधर्म? इसके बाद राजा विक्रम को फिर से उत्तर देना पड़ा। उत्तर दिया कि छोटे भाइयों का आचरण अनुचित है। बेताल हंसा और फिर नई कथा शुरू की। राजा विक्रम फिर से श्मशान में बेताल को पीठ पर बिठाकर चल रहे थे। बेताल ने नई और रोमांचक कहानी शुरू की। कथा। एक नगर में एक धनी और दयालु राजा रहता था। राजा के पास एक जादुई तलवार थी जो किसी भी युद्ध में उसे विजय दिलाती थी। एक दिन नगर पर एक विशाल राक्षस हमला कर दिया। राजा ने अपनी तलवार उठाई और बहादुरी से राक्षस का सामना किया, लेकिन राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था। राजा ने राक्षस को परास्त करने के लिए अपने साहस, बुद्धि और रणनीति का उपयोग किया। अंततः राजा ने राक्षस को हराया और नगर को सुरक्षित कर दिया। बेताल का प्रश्न। राजन, बताइए, क्या राजा ने केवल शक्ति से राक्षस को हराया या बुद्धि और नीति से भी विजय हासिल की?